तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय के अंतर्गत प्रोज में छठा लेसन वोमेन्स एजुकेशन पढ़ाने चल रहा हूँ, जो डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखा हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और बाद में चल कर के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। उनका अपना एक दर्शन है और इसमें उन्होंने जो है लिखा है वोमेन्स एजुकेशन, महिलाओं के शिक्षा के विषय में, स्त्रियों की शिक्षा के विषय में। उनके अनुसार स्त्रियों के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन मेरे देश में स्त्रियों के लिए जो शिक्षा है, शिक्षा की व्यवस्था है, वह पर्याप्त नहीं है। जितना होना चाहिए वो नहीं है। और हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, वो भी ठीक नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का कुछ न कुछ निश्चित रूप से उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है उसमें उद्देश्य की कमी है। तो इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए, हमारी शिक्षा उद्देश्य परक होनी चाहिए और साथ ही साथ स्त्रियों के लिए हमें और बृहद शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। इस बात पर वो जोर देते हैं और उन्होंने लिखा है, आप देखें, पैराग्राफ देखें। यू आर लिविंग इन एन एज when there are great opportunities for women in social work, public life and administration। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि यू आर लिविंग इन एन एज, आप उस युग में रह रहे हैं when, जब देयर इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जब बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त है फॉर वोमेन, महिलाओं को, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, और प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है? क्या हमारे देश की महिलाओं को यह सुविधा नहीं थी? तो इसलिए लिखना पड़ रहा है कि अति प्राचीन काल में तो हमारे देश में महिलाओं को बिल्कुल पुरुषों जैसी ही शिक्षा की व्यवस्था थी, पुरुषों जैसे ही उन्हें अधिकार प्राप्त थे। लेकिन बाद में चल करके जब हमारे देश पर मुस्लिमों के आक्रमण हुए, मुस्लिम शासक हुए, तो इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर और उनके अधिकारों पर रोक लगा दिया और वर्तमान काल में आकर के फिर उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ये लिख रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप ऐसे युग में हैं जब महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए, सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के लिए और प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए पूर्ण रूपेण अवसर प्राप्त है। सोसाइटी रिक्वायर्स माने आवश्यकता रखना, समाज को आवश्यकता है वोमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड। डिसिप्लिन्ड माने अनुशासित, माइंड माने मन वाली, अनुशासित मन वाली महिलाओं की आवश्यकता है। आज समाज को अनुशासित मन वाली महिलाओं की आवश्यकता है। कहता है लेखक कि आप उस युग में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्राप्त है फॉर वोमेन, महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने के लिए, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए। सोसाइटी रिक्वायर्स वोमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स, आज समाज को अनुशासित मन वाली, एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स, और मर्यादित व्यवहार वाली, रेस्ट्रेंड माने, मैनर्स माने मर्यादित व्यवहार वाली महिला की ही आवश्यकता है समाज को। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, और लेखक कहता है कि व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक,
जिस किसी भी कार्य को आपने अपने हाथ में लिया है, यानी कार्य के किसी दिशा को, किसी भी प्रकार के कार्य को, वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क, काम के किसी भी दिशा को, किसी पंक्ति को या किसी भी प्रकार के कार्य को आपने हाथ में लिया है, यू शुड ब्रिंग टू इट एंड ऑनेस्ट। आपको निश्चित रूप से उस कार्य में ईमानदार होना चाहिए, अर्थात उस कार्य को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। डिसिप्लिन्ड माइंड और अनुशासित मन से करना चाहिए, अर्थात जो भी काम आपने अपने हाथ में लिया है उस काम को आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ और अनुशासित होकर करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे, आपको सफलता तभी मिलेगी। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने कार्य का आनंद भी मिलेगा। अर्थात जब आप किसी भी काम को आपने लिया है उस काम को मन से कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए, अनुशासित ढंग से अनुशासन का पालन करते हुए कीजिए, तो आप काम में सफलता भी प्राप्त करेंगे, काम भी सफल होगा और उस काम का आनंद भी मिलेगा, उस काम को करने में आपको आनंद भी मिलेगा। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर डॉक्टर राधाकृष्णन, ए ग्रेट फिलोसोफर and politician, describes about women's education. He says that we are living in such an age when there are so many opportunities for women to take part in social works, public life and administration. It means he says that we are lucky. We are lucky that we are living in such an age, and when there are so many opportunities for women that they may take part in social works, public lives and administration. He wrote this because in ancient time our women had great opportunities for social works, public life and administration. But later, when our country was occupied by Muslim rulers, they banned the rights of women. But later, in modern period, now the women are gradually going to get their rights and powers slowly. This is the reason why Dr. Radhakrishnan says it, that we are lucky. We are living in an age when women of our country are free to take part in any social works, public lives and administration. And he also says that society needs, it is the requirement of our society that the women of our country should be disciplined mind and restrained manners. It is the need of our society. It is the requirement of our society that the women of our country, our society must be disciplined minds and restrained manners. It is the present need of society. And he also says, whatever work you have taken in your hand, whether the work is of more important or less important, it does not matter. But whatever work you have taken in your hand, you should be honest in your work and you should do the work with disciplined mind. You should be honest in your work. If you do the work honestly and following the rule of disciplines, surely and really you will get success, and you will also get the real joy of that work.
which you have taken in your hand. अगला पैराग्राफ देखिए. एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, जहां तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, यह पर्याप्त विस्तृत नहीं है. अर्थात लड़कियों की शिक्षा हमारे देश में उतनी पर्याप्त विस्तृत नहीं है जितना होना चाहिए. सो इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन, वह प्रत्येक संस्था, विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो स्त्रियों को, लड़कियों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व लेती हैं या लड़कियों को शिक्षित करने में अपना योगदान देती हैं, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट, वो संस्थाएं वास्तव में प्रोत्साहन के योग्य हैं. उनका जो है वो वास्तव में पहचान और प्रोत्साहन के योग्य हैं. उनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, उनका प्रशंसा किया जाना चाहिए. वे प्रशंसा, रिकॉग्निशन माने प्रेज, प्रशंसा, एंड इनकरेजमेंट माने प्रोत्साहन, वे वास्तव में प्रशंसा और प्रोत्साहन के योग्य हैं. अर्थात वे संस्थाएं जो लड़कियों को शिक्षित कर रही हैं, उन संस्था को की प्रशंसा किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उसे प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए. बट आई एम एंक्सस, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राय पूछता है बोर्ड परीक्षा में. बट आई एम एंक्सस, लेकिन मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूं, दैट कि द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पोर्टेड, जिस तरह की शिक्षा हमारे देश में दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, यह शिक्षा केवल विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, विस्तृत तो होनी ही चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि ये गहरी भी होनी चाहिए. अर्थात हमारी शिक्षा में गहराई भी होनी चाहिए. वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारे शिक्षा में गहराई की कमी है. गहराई से अर्थ क्या है? उद्देश्य. हमारी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है और हमारे शिक्षा में उतना अच्छा संस्कार नहीं है. केवल किताबी ज्ञान मिलता है, संस्कार का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. ये गहराई से तात्पर्य है. नाउ द राइटर हियर सेज, he says, as he talks about the education of our country, he says that the education that is concerned with girls is not sufficient widespread. He says that the education which is given in our country, and especially the education that is concerned with our girls, is not sufficient widespread. So he says, every institutions which educates, every institutions which educate girls, they are praiseworthy and encouragement. Those institutions, the institutions which have taken the responsibility to educate girls, they must be praised and encouraged. Those institutions must be praised and encouraged. He says that, but he says that he is very much anxious that the kind of education which is given in our country must not be only broad but should also be deep. He says that the education which should be given in our country
according to Radhakrishnan, that the education of our country should be brought and it should also be deep. And he says that we are lacking depth. There is no depth in our education. There is lack of depth in our education. आगे देखिए, we may become learned and skilled. We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our life, हम विद्वान तो हो सकते हैं, कला कौशल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज, लेकिन यदि हमारी शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है, हमारी शिक्षा में कोई उद्देश्य नहीं है, इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हम विद्वान हो सकते हैं, हम कला कौशल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, अर्थात हम शिक्षा निरुद्देश्य ग्रहण कर रहे हैं, आवर लाइफ देमसेल्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन अंधा हो जाएगा। अंधा माने आँख से अंधा नहीं, दिशाहीन हो जाएगा। ब्लाइंड, ब्लंडरिंग, गलती करने वाला हो जाएगा, एंड बीटर, और नीरस हो जाएगा। अर्थात यदि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, हमने अपने जीवन का, अपने शिक्षा ग्रहण करने में कोई अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है, तो हमारा जीवन दिशाहीन हो जाता है, ब्लंडरिंग, गलती करने वाला हो जाता है, एंड बीटर, और कड़वा हो जाता है। दिशाहीन हम बिल्कुल हो जाते हैं। दी गीता सेज, गीता में कहा गया है, व्यवसायिकता बुद्धि रेखा, निश्चयात्मक बुद्धि एक है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सचमुच जो सुसंस्कृत मन है, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज। एक सुसंस्कृत मन जो है उसका एक मन होता है, कई तरह का मन और कई तरह के लक्ष्य उद्देश्य नहीं होते हैं, एक मन होता है और एक लक्ष्य होता है। ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, एक लक्ष्य की ओर उसका पूरा डेडिकेशन माने समर्पण होता है। डेडिकेशन माने समर्पण। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, लेकिन एक जो अनकल्चर्ड माइंड है, अनकल्चर्ड माइंड माने असंस्कृत मन, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, उसके लिए तो पूरा जीवन जो है तमाम क्षेत्रों में फैला हुआ दिखाई देता है, उसको तमाम डायरेक्शन, दिशा दिखाई देता है। बहुशाखा हनंताश्य, कहा गया है कि बहुशाखा हनंताश्य, एक बार व्यक्ति कई शाखा पर चढ़ता है तो क्या होता है, हनंताश्य, वो गिर करके मर जाता है। एक बार आप एक शाखा पर चढ़ सकते हैं, एक ही साथ कई शाखा पर आप चढ़ेंगे तो परिणाम क्या होगा, किसी भी शाखा पर आप नहीं चढ़ पाएंगे और नहीं तो गिर जाएंगे। देयरफॉर, इसलिए इट इज इसेंशियल, यह आवश्यक है, दैट द एजुकेशन, की शिक्षा, विच यू एक्वायर, जिसे आप प्राप्त करते हैं, इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, वह आपको केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं देनी चाहिए। शिक्षा केवल आपको ज्ञान और कौशल ही देने वाली नहीं होनी चाहिए, बट इंडो यू विथ ए डिफिनिट पर्पज इन लाइफ, बल्कि वह शिक्षा आपको आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य प्रदान करने वाली होनी चाहिए। अर्थात यदि शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं है तो वो शिक्षा अधूरी है, वो पूर्ण शिक्षा नहीं है। शिक्षा का एक निश्चित रूप से कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। व्हाट दैट पर्पज इज, यू हैव टू डिफाइन, और क्या लक्ष्य है
क्या शिक्षा का लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हैं? क्या अपने जीवन का आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं? यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ। वह लक्ष्य आपको अपने को निर्धारित करना है, अपने परिस्थिति को देखकर, अपनी क्षमता को देख करके, अपनी पढ़ाई लिखाई को देख करके आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। अब आप पढ़बे न करें मन से, दिन भर में 4 घंटे 24 घंटे में 6 घंटे न पढ़ पाएँ और लक्ष्य बना लें कि हम IAS ऑफिसर होंगे, तो ये लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया है कि विद्या गिव्स यू विवेक। विद्या आपको विवेक देती है, विद्या आपको विवेक देती है, बुद्धि देती है। विमार स्वरूपिणी विद्या, यह विमार स्वरूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस, आपको यह भाव देती है ऑफ व्हाट इज राइट एंड, क्या उचित है, एंड हेल्प्स, और आपकी मदद करती है, यू आपकी सहायता करती है, टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है उसका त्याग करने में भी आपकी मदद करती है। यानी शिक्षा का उद्देश्य है कि विद्या आपको विवेक देती है, बुद्धि देती है, और आप में क्षमता पैदा करती है कि आप निर्णय करें क्या गलत है और क्या सही है, और सही को अपना लें और गलत से अपने को बचावें, नजरअंदाज करें। यह बुद्धि आपको विद्या देती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट, इसलिए आपको निश्चित रूप से ये प्रयास करना चाहिए पता लगाने का, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या आवश्यकता है, ऑफ यू आपसे, इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी को, यानी यह पीढ़ी आपसे क्या चाहती है यह आपको जानना चाहिए। ए पर्पज, यहां से भी पूछता है बोर्ड में, ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक लक्ष्य कई शताब्दियों पहले निर्धारित किया गया, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, ये जरूरी नहीं है कि आज भी वो लक्ष्य सही हो। इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इन ए व्यू रैपिडली चेंजिंग, रैपिडली माने तेजी के साथ, चेंजिंग माने परिवर्तित हो रहे, कंडीशन माने दशा में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के, एंड ऑफ द वर्ल्ड और संसार के, यानी पूरे संसार में और हमारे देश में, साथ ही साथ पूरे संसार की स्थिति और परिस्थितियों में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो इस तेजी के साथ बदलते दौर में यह आवश्यक नहीं है कि जो लक्ष्य बहुत पहले निर्धारित किया गया वह लक्ष्य आज वर्तमान स्थिति में भी सटीक हो, सही हो, यह आवश्यक नहीं है। बहुत पहले पर्पज निर्धारित किया गया, उस परिस्थिति के अनुसार निर्धारित किया गया, उस समय की परिस्थिति के अनुसार, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वह लक्ष्य आज भी सही हो। इसलिए द पर्पज विच यू एडॉप्ट, जिस लक्ष्य को आप स्वीकार करने जा रहे हैं, अपनाने जा रहे हैं, निर्धारित करने जा रहे हैं इन योर लाइफ, अपने जीवन में, मस्ट बी एडॉप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वह निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता के अनुरूप ही होना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता वर्तमान पीढ़ी के अनुरूप ही होना चाहिए। इसलिए आप वर्तमान समय के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। Now the writer here describes, he says that there is lack of depth in the education of our country. He also says we may get knowledge and skill, we may be learned and we also get skilled, but if there is no purpose in our life, there is no purpose of education in our life, the result is that our life becomes blind. Blind means without direction, aimless,
blundering and bitter. Our life becomes without aim, without direction, and we commit so many mistakes, and the result is that our life become bitter. Our life becomes without joy, without pleasure. It is said in Bhagavad Gita, Vyavasayamikta buddhireka. It means there is a single mind. A cultured man has a single mind, and a truly cultured man has a single purpose, single aim in his life, and he dedicates himself to achieve the aim, the purpose of his life. But an uncultured man, his life is scattered in so many directions. It means he has so many directions in his life. He is undecided because he has so many minds. He is undecided. He does not know what he has to do in his life, why he is reading, what is the aim of his study. He does not know anything. Only he reads. But a cultured man reads for a certain purpose. He has a certain purpose in his life. It is said, Bahusakha Hanantasya. One times on many branches of trees, he falls down and dies. So, it is necessary that we are taking education from institutions. Our education must be purposeful. It means there should be a purpose in our education. We must not only get knowledge and skill, but we should define a purpose in our education, in our life. It is said, Vidya gives you Vivek. Bimar Sarupani Vidya gives you Vivek, thinking power. It gives you the thinking power, knowledge, to recognize what is right and what is wrong, and it also gives you power to avoid wrong. It is the purpose of real education. So, you have to decide your purpose according to your resources, according to your present condition. You have to decide the purpose of your life, and your purpose should be relevant according to present generation. The writer also says, a purpose which was decided many years ago, it is not sure that it is suitable and proper present day, because there is fast changing, there is rapid and fast changing in the conditions of our country as well as the whole world. So, the purpose which was decided many years ago may not be fit and suitable in present generation. So, you have to decide your purpose. Whatever purpose you are going to adopt in your life, your purpose must be according to the present need of generation, according to the relevant needs of the present generation.
योर पर्पस शुड बी अकॉर्डिंग टू जनरेशन। इस प्रकार मैंने आपको ये बताया। ये अभी पहला वीडियो है। अब इसके बाद आगे दूसरा वीडियो आपको आगे का दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।